स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है वाई आयोनिक रेडियाई ऑफ अ नेगेटिव आयन इज लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। तो आयोनिक रेडियाई एक नेगेटिव आयन का यानी एक एनायन का बड़ा होता है अपने पेरेंट एटम से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है फ्लोरीन जो है एटम है, यहाँ पे फ्लोरीन के एटम का जो साइज है 72 पाइकोमीटर, जबकि फ्लोराइड आयन यानी नेगेटिव आयन जो इसका है, इसका जो साइज है वो है 136 पाइकोमीटर। तो साइज ज्यादा है, नेगेटिव आयन का साइज इसके पेरेंट एटम से ज्यादा है। रीजन आपसे पूछ रहा है ऐसा क्यों है। तो इसके पीछे दो फैक्टर हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर एक, जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, फर्ज करते हैं ये मेरे पास फ्लोरीन का एटम है, इसके साथ जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखें ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेकर आऊँगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपेल्सिव फोर्सेस पैदा होंगे, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन रिपेल्शन में इजाफा होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को मजीद रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के आपस में रिपेल्शन में इजाफे की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है कमजोर हो जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। एक तो रीजन ये है। नेक्स्ट एक और रीजन ये है कि जब हम एक एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वैसे तो आपको पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद इक्वल होती है। नॉर्मल कंडीशन में एटम में तो होता ही इक्वल है, लेकिन आयन में इक्वल नहीं होता। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से बढ़ जाता है, जबकि पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से कम हो जाता है। यहाँ पे केस है नेगेटिव आयन का। नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से बढ़ जाता है। तो फ्लोरीन जो है इसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, जबकि फ्लोराइड आयन के पास 9 प्रोटॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड आयन के पास 10 है। अब इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से ज्यादा है, तो एक इम्बैलेंस कायम हो गया है। इस इम्बैलेंस की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज एक्सपेंड करता है। देखते हैं, देयर आर टू रीजंस। कौन से हैं? When an electron is added in valence shell of an atom, जब एक एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है? Its number of electrons increases than its number of protons. इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद से इंक्रीज करता है। जैसे फ्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 9 है। नंबर 2, electron repulsion forces also increases when we add an electron in an atom. इसी तरह से जब हम एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के आपस के दरमियान जो रिपेल्सिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेल्सिव फोर्सेस, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये दो रीजन है। इन दो रीजन की वजह से बोथ द अबव फैक्टर्स causes to increase the ionic radii of negative ion। तो ये जो दो फैक्टर है ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, तो ये नेगेटिव आयन के साइज को इंक्रीज करने का सबब बनते हैं देन ऑफ इट्स पेरेंट एटम।